अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है शेर मोहम्मद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेर अवान। वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज की हमारी राइड है जी जो वन ऑफ द जर्मनी का जो ओल्डेस्ट सिटी है उसकी तरफ जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रियर। बाकी चीज़ें आपको रास्ते में बताते हैं और वहाँ जाके आपको दिखाते हैं कि ये कितना पुराना शहर है, उसकी क्या हिस्ट्री है, बाकी सारा कुछ कैसा है। जाते हुए रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा, एज़ यूजुअल मोटरवे है बहुत ज़्यादा, तो मोटरवे का ट्रैक है वो ट्रैक करना पड़ेगा। मोटरसाइकिल रेडी है, हर चीज़ रेडी है। मौसम भी बड़ा बरआलूद हो रहा है, तो इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए या कुछ और मसला हो इस एरिया में तो हम निकल जाते हैं और फिर जाके देखते हैं वहाँ के हालात हैं और कैसा सारा कुछ है। चलें जी। तो जी जर्मनी के सिटी की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रियर। तो रास्ते में चलते चलते आपको और भी चीज़ें दिखाते जाएंगे, कुछ अगर हुई, मोस्टली तो मोटरवे है तो इसलिए थोड़ा सा बोरिंग हो सकती है राइड। इंशाल्लाह आपको वहाँ चल के दिखाते हैं बाकी सारा कुछ कैसे है, क्यों जर्मनी का पुराना तरीन शहर है, क्या चीज़ है इसके अंदर, कैसे इसको द फर्स्ट सिटी ऑफ जर्मनी भी कहा जाता है, यानी इतनी ओल्डेस्ट सिटी है। तकरीबन 2000 साल पुराना है। रोमन एम्पायर ने इसको इस शहर को बिल्ड किया था। नॉर्दर्न एल्प्स के नाम से जाना जाता था अपने टाइम पे, उस वक्त जब ये उनका एक बेस स्टेशन होता था रोमन एम्पायर का यहाँ पर। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि वो इस साइड पे रहते थे ज़्यादातर, तो वो इस चीज़ को एज ए बेस स्टेशन के तौर पे इस्तेमाल करते रहे हैं। तो इसलिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट सिटी है, बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है इसका। बिल्कुल इस टाइम भी बड़ा मेन पॉइंट है। वक्त के साथ साथ जो बाद में भी जंगें हुई और बाद में भी हुकूमतें आती रहीं, उन्होंने भी इस पॉइंट को बड़ा सीरियसली यूज़ किया है। मेरा मतलब है जब नेपोलियंस वार हुई हैं, जब फ्रांस का जो किंग था नेपोलियन, उसकी जो जंगें होती रहीं बाद में हिटलर के टाइम के ऊपर भी, तो ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक पॉइंट के ऊपर खड़ा है क्योंकि ये बिल्कुल इसका जो बॉर्डर है वो लग्जमबर्ग के पास ही है, दूसरी तरफ फ्रांस मिलता है इसके, और तीसरी साइड से इस शहर से थोड़ा सा ही दूर बेल्जियम की बॉर्डर लाइन भी है। तो इस लिहाज से ये काफ़ी ज़्यादा मेन पॉइंट है जो कि आपको वहाँ नज़र आएगा जाके। मौसम आप देख रहे हैं सामने काफ़ी ज़्यादा हुआ है इस एरिया में, और उधर भी उन्होंने बताया हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं कहाँ तक मौसम सही जाता है और हम लोग इसको कहाँ तक एंजॉय कर सकते हैं, इसकी ट्रैवलिंग को थोड़ा सा वार्म अप करके हम लोग भी चलने की तैयारियां कर रहे हैं और फिर देखते हैं चल के। अभी जाना मैंने पीछे से था, लेकिन वो मोटरवे का एक सेक्शन है, वो रास्ते में आपको दिखाऊंगा, वो बंद पड़ा था, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डी ट्रैक हो रहा हूँ। इसको हम दूसरी तरफ से जाके फिर जाते हैं दूसरी मोटरवे लेके उस मोटरवे पे जाने के लिए। रास्ते में वो कुछ कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं, मुझे लगता है फिर से वो रीबिल्ड कर रहे हैं, कुछ मसले हुए हैं उधर, तो इसलिए उन्होंने उसको बनाया है, उस एरिया को ऐसे। चलें जी, यहाँ से चलते हैं। छुट्टी का टाइम है जर्मनी में, एज़ यूजुअल रश वाला टाइम होता है, ये ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होती है, और उसमें अगर किसी तरीके से आपके ये ट्रक्स आगे आ जाएं या फिर आपके आगे कोई और ट्रैफिक का सिचुएशन बन जाए तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिक हो जाती है ये चीज़। मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी ये इस एरिया से निकल जाऊँ बारिश स्टार्ट होने से पहले, तो उम्मीद तो है कि मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि मैंने अभी दूसरी मोटरवे ले लेनी है यहीं से, और मैं इसलिए ओवरटेक नहीं करना चाहता क्योंकि साथ ही मुझे उतर जाना है इस मोटरवे से।
ये जिस तरफ आप देख रहे हैं ये आ रहा है ट्रियर लिखा हुआ, ट्रियर कूजल, ये इस तरफ जाना है। इसलिए इसी ट्रैक पे रहना चाहता हूँ। स्पीड 130 पे वापस आ गई है क्योंकि इंटरचेंज और एग्ज़िट आ रहे हैं, तो इसलिए जर्मनी की जो स्पीड है वो आप उसको मैचिंग कर सकते हैं। चले जी, यहाँ से हमने ये ट्रियर वाली मोटरवे ले ली है। नंबर इसका है जी 62, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की वजह से मुझे इधर से आना पड़ा, नहीं तो मैं बहुत पहले ही इस मोटरवे को कैच कर चुका होता पीछे से जाते हुए। बैक साइड से वो एक और कनेक्शंस लगता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद किया हुआ है इन्होंने। और थैंक यू टू नेविगेशन कि उसने मुझे बता दिया था पहले से। देख रहे हैं ना, जी नॉर्मली मैंने यहाँ से आना था इस तरफ से और ले लेनी थी मोटरवे, लेकिन इस हिस्से को ऊपर से उन्होंने क्लोज़ किया हुआ है, नीचे नहीं आ सकता। और या फिर मुझे इधर से आना था, तो ये सड़क का ये ट्रैक जो है ये बना रहे हैं, इसमें कुछ इश्यूज़ हुए थे इन्हें लगता है। ये बना लिया है अभी इन्होंने, और फिर अभी ये बना रहे हैं। ये एक और था जो इन्होंने बंद किया हुआ है अभी पीछे से ट्रैफिक के लिए, हालांकि ये खोल देना चाहिए था, लेकिन नॉट श्योर, मे बी ट्रैफिक क्योंकि चल रही होती है तो इसलिए वन लाइन है तो मसला हो सकता है, शायद इसलिए बंद रखा है अभी तक। तो ये अभी वो दूसरा ट्रैक जो है उसको बना रहे हैं, देखते हैं ये बना के फिर इसका। ये वन ऑफ द फास्ट ट्रैक्स हैं ये, इस मोटरवे जो ज़्यादातर ये खाली रहती है, बहुत कम ही इस पर रश होता है। जब थोड़ा बहुत वर्किंग आवर्स होते हैं या ऐसे होता है तो उस वक्त। ये देखें बारिश का जो है सर्कल बहुत हाई हुआ है, तो हम लोग इस चीज़ से निकल के जाते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि आगे जाके हालात कहाँ तक जाते हैं। जी हम लोग ट्रियर पहुंच चुके हैं, शहर के अंदर से गुज़र रहे हैं। एक छोटा सा शहर है, टाउन भी नहीं है और शहर बड़ा भी नहीं है, इतना छोटा शहर है, हिस्टोरिकल शहर है। और थोड़ा सा रश है इस टाइम क्योंकि छुट्टी का टाइम है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा रश है। और यहाँ पे इस टाइम थोड़ा सा देख के चलना पड़े। यस चलते जाओ। तो जी अभी हम एक पॉइंट पे जाना है, इसलिए थोड़ा सा सिटी के अंदर से गुज़र के और इतनी हैवी ट्रैफिक से गुज़रना पड़ रहा है। आते हुए जैसे मैंने पहले कहा था, मैं बारिश में फंस गया था। एक जगह पे तो काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी गीला हो गया था, लेकिन अच्छा है कि बाद में वो सारा सूख गया। आगे उससे ज़्यादा वो गर्मी थी और लू की वजह से जो है सारा सूख गया हूँ। लेकिन रास्ते में भी बारिश 2-3 जगह पे आई है और काफ़ी ज़्यादा तंग किया है, लेकिन आ गया हूँ मैं ठीक ठाक हो के। अब तक तो कपड़े खुश्क हो गए और काफ़ी बेहतर हो गया अब तो। पहले तो पूरी तरह गीला हो गया था वहाँ पे, हालांकि एक जगह खड़ा भी हो गया था साइड पे, लेकिन वहाँ कोई शेड नहीं है, यहाँ पार्किंग्स पे कोई शेड नहीं होते, तो वो दरख्त की एक ओट लेके खड़ा हो गया था कि थोड़ा सा
बचत हो जाए। लेकिन अच्छा हुआ कि आते हुए रास्ते में आगे बारिश इतनी 2 जगह के अलावा और ज़्यादा नहीं थी, तो बचत हो गई। अच्छा जी, ये जी ट्रियर है जी। जैसे मैं पहले बता रहा था, तकरीबन 2000 साल पुराना एक शहर है जो कि रोमन एम्परर्स ने बनाया था। ये एक आप कह सकते हैं अल्पन, जो यहाँ के बड़े पहाड़ हैं नॉर्थ अल्पन में, उसी की वो एक लाइन है। अगर आप लोगों में से किसी ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो, देखा करें। उसमें एक हम जगह गए थे एप्स्टॉफ पे, और रोमन ग्राब थी जगह। तो ये उसी लाइन का अगला हिस्सा है। हम उससे थोड़ा सा आगे आ गए हैं, तो वो कब्र जो रोमन्स की कब्र थी वो वहाँ पे वो पीछे जंगल में है। यानी ये रोमन्स का एक डिफेंस लाइन थी। इससे आगे भी वो जाते रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसी जगह थी जहाँ तक वो आते थे। यहाँ पे उनका वो रहते थे, यहाँ उनकी फ़ौज रहती थी। और 2000 साल पहले ये काफ़ी बड़ा शहर होता था, यानी उस टाइम के हिसाब से एक बड़ा शहर था। क्योंकि जब आपका पहले वो जर्नल था, वो जो रोमन एम्परर था, तो वो उस वक्त भी यहाँ रहता था। और उसके बाद वो जब उनकी आपस में खाना जंगियाँ स्टार्ट हुई, तो तब भी वो यहीं रह रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि ये सिटी कितना बड़ा है। मेरे ख्याल में मैं सीधा जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ, सही जा रहा हूँ, सही, गुड, गलत नहीं लिया। तो उसने इस जगह को किया था, उस वक्त बनाया था, इसको डेवलप किया था, इसको पूरी तरह कंस्ट्रक्ट किया था, इसको काफ़ी बड़ा शहर बनाया इसे। हिस्टोरिकल प्लेस भी है, और स्पेशली जैसे मैंने कहा कि ये एक ऐसे जगह पे है इस टाइम भी जो स्ट्रेटेजिक लिहाज से बड़ी मेन जगह है। 3 मुल्कों के बॉर्डर्स मिलते हैं आलमोस्ट इसको, और बॉर्डर लाइन के साथ ही ये अपनी एक वैल्यू रखता है। ये आप देख रहे हैं, इसकी ये जो वॉल्स हैं, डिफरेंट किस्म की दीवारें हैं यहाँ पे, ये सारी की सारी यहाँ पे ये इसकी काफ़ी हिस्टोरिकल शेप बताती हैं। मुझे अगर इसकी कोई पुरानी तस्वीर मिल गई जो उन्होंने एक प्रेडिक्ट की हुई है कि शहर पहले कैसा लगता था, तो मैं वीडियो में उसको शेयर कर दूँगा, जो कि मिलती है। यानी ये एक अंदाज़े होते हैं, एग्जैक्टली तो पिक्चर्स किसी के पास नहीं होती। एक जैसे जैसे वो पुराने घर मिलते हैं, पुरानी जगह निकलती हैं ज़मीन के अंदर से, तो वो उसको 3D मैप के थ्रू बना देते हैं कि हो सकता है जी पहले शहर ऐसा लगता हो। तो अगर वो मिल गई मुझे, तो मैं वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। सो उसके बाद हम इधर आएंगे सामने, ये जगह देखने के लिए जो आप देख रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा एक और जगह पे जाना है, और उसके बाद हम लोगों ने इधर आना है। ये उनकी मेन पोस्ट थी, मेन जगह थी ये। चलो जी, तो इस जगह को हम विज़िट करते हैं। अभी ये जो मैंने अभी राइट पे दिखाई है, हम इसी तरफ मुड़ रहे हैं, और फिर देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, क्या स्टोरी है, क्या हिस्ट्री है। इसकी हिस्ट्री के बारे में सारी डिटेल चेक करते हैं।
So where's the Park Plus? Park Plus. Okay. So ओके जी। ओके जी, हम लोग यहाँ आ गए। यहाँ कुछ तारीख बताई गई है उसके बारे में, कुछ इसकी हिस्ट्री है जो रोमन एम्परर के बारे का ये था सारा इलाका, जो उसकी जगह थी ये। उसकी ये सारी हिस्ट्री आप देख रहे हैं, ये सारा इलाके। और ये इस तरफ जो है, ये नीचे जो टनल्स जाते हैं, ये आप देखें आपको नज़र आएंगे। अगर उधर से जगह हुई नीचे जाने की तो नीचे भी लेके जाऊंगा। जो ये शहर नीचे दब गया है काफ़ी ज़्यादा। तो ये सारा जो एम्परर का था, ये जो बनाया गया था आज से 2000 साल पहले, इसको बिल्ड किया गया था। इसकी सारी ये लोकेशंस आप देख रहे हैं, ये सारी इसकी जो आखिरी हिस्से हैं, ये वो है जो इसका पैलेस के और इसके बाकी जो कासल था यहाँ पे खड़ा होने का, और ये इसके थिएटर का, ये बैठने की जगह देख रहे हैं आप। ये सारी की सारी छोटी छोटी जगह थी जहाँ ये लोग बैठ के अपना बाकी चीज़ें करते थे। अभी भी इसकी काफ़ी चीज़ें को रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है। एक टेम्परेरी इन्होंने ये एक विलेज टाइप घर बनाया हुआ है, टाउन बनाया हुआ है, कि उस वक्त जो ये मार्केट या घर वगैरह वो ऐसे लगते होते थे। तो ये सारे तुमको नज़र आ रहे हैं, जैसे ये बनाया गया थोड़ा सा हिस्सा, अभी वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर। बाकी और बाकी सारी चीज़ें थी कि उस वक्त से रखी गई हैं। ये इसका जी मेन जगह सारी। और जैसे मैं आते हुए कह रहा था कि एक वो तो पिक्चर अगर मिल जाए तो आपको दिखाऊं, तो अगर आपको ये नज़र आ रहा है, ये देखें, ये सारा ये शहर उस वक्त ऐसे लगता था, उस शहर को ऐसे बनाया गया था और ऐसे ये लगता होता था। ये इसकी जगह थी अंदर का हिस्सा रहने का। और ये उसका वो जो जो रेस वगैरह करते हैं, थिएटर्स वगैरह था, ये साइड पे थिएटर था जो सारा देखने वाला। वो उनका चर्च वगैरह जो बाद में जब रोमन एम्पायर एम्परर वो जो आग परस्त से चेंज होके या बुत परस्ती से चेंज होके ईसाइयत की तरफ आए, तो उस वक्त ये इनके चर्च था। ओके जी, ये उसका जो एम्परर का जो था मेन, उसका ये जगह थी ये रहने की। यहाँ पे सारे उनकी चीज़ें थी बाकी सारी, जो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। और ये एक गेट तो सारा
ओके, ये हम नीचे उनके वो उस हिस्से में आगे नीचे नहीं है, ये उस वक्त का मेन हिस्से होते थे। थोड़ा सा लाइट का इशू होगा मे बी, लेकिन ये है कि हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये जी, ये वो टनल्स हैं, वो सारी जो इस तरह बनाई गई थी। जिस तरफ हम जा रहे हैं ऊपर से थोड़ी बहुत लाइट आ भी रही है, और ये देखें, ये वो सारी जगह जो इस टनल के अंदर अंदर से ही जाती हैं बन के, सारा कुछ इसका ये सारा सेटअप है। और ये देखें, जानते जाएं, यहाँ फिर से अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जगह जगह पे थोड़ा बहुत फिर लाइट मिल भी जाती है आपको। ये देख रहे हैं, ये सारा जो है ये उसका पैलेस का हिस्सा था, जहाँ ये आप नीचे आ सकते हैं, जा सकते हैं। और ये इस तरफ से अब देखें, यहाँ पे क्या है, ये बंद कर दिया है इन्होंने जी आगे से, यहाँ से कोई रास्ता आगे जाता था उस टाइम, तो इसको इन्होंने क्लोज कर दिया। आगे अभी टनल्स के हिस्से निकाल रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये खुदाई हुई है और नीचे से इन्होंने इसको पक्का कर दिया। इस तरफ भी ये जाते थे बीच बीच में से, और इसकी ये उस वक्त की 2000 साल पहले ये ज़मीन का लेवल था, और यहाँ पर भी कुछ था, हिलू जाके बंद है। और ये सारा जी, ये उस वक्त के जो रोमन एम्परर था, और उसके बाद जब वो रोमन एम्परर चला गया यहाँ से रोम की तरफ, वो यहाँ कुछ अर्सा रहा, और उस वक्त इसने इस शहर को काफ़ी बड़ा और रीबिल्ड किया था इसको। तो उसके जाने के बाद इस शहर को जो था इसको, जो यहाँ के गवर्नर था उसके पास चला गया, यानी इस शहर की अहमियत हमेशा से रही है और आखिर तक रही है। उसके बाद उस एम्परर के गवर्नर के पास रहा, उसके बाद जो बाद में नाइट्स आते रहे, उन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया। ये देखिए, इन्होंने थोड़ा बहुत इसको रिपेयर भी किया ताकि ये अपनी स्टेबिलिटी में खड़ा रहे। ये देखिए, ऐसे ही उसको ऊपर छतें बना दी गई हैं इसकी कुछ, ताकि ये जो है इसकी ये दीवारें वो महफूज कर सके। आप देख रहे हैं ये दीवारें 2000 साल पुरानी, वो जो दीवारें उस वक्त बनाई गई थी। ये देखें, छोटे छोटे हिस्से, और ये छोटी छोटी दीवारें हर जगह उन्होंने बनाई हैं, जो कि इसको इस्तेमाल कर रही हैं। इसमें से पानी भी रास्ता है, सारा कुछ है, और इसकी जो सारी ऑप्शंस हैं वो ऐसे ही इन्होंने रख के इसको किया। ये वो बाहर की जगह जो पहले हम देख रहे थे, मेरे ख्याल इधर चलते हैं, फिर अंदर से और कहीं जाना होगा तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ थोड़ी रोशनी बेहतर है, ज़रा बेहतर नज़र आएगा। तो ये देखें, यहाँ से भी एक जो है वो दरवाज़ा छोटा सा निकल के उस तरफ जाता है वापसी के लिए, और इस तरफ अंदर को आए तो ये पुरानी दीवारों का हाल आप देख रहे हैं, जो नमी से गिली हुई पड़ी है। यहाँ से एक दरवाज़ा था जो ऊपर जाता था, जो बंद किया गया है, और यहाँ इन्होंने साइन बनाए हुए हैं इस तरफ जाने का। और इस तरफ देखते हैं कि क्या है, ये भी आगे दीवार बंद की है इन्होंने, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिपेयर करके खोल दी हैं, और कुछ अभी हो रही हैं और रिपेयर। इधर से दूसरी तरफ से हम उस वक्त आए थे, और इस तरफ भी देख लेते हैं यहाँ क्या है। ये देखें, ये वो टनल्स हैं जो नीचे नीचे से होती हुई आगे तक जाती हैं सारी, और बीच बीच में से ये सारी उस वक्त के हो सकता है यहाँ अंदर इनके जगह होती हों आने और जाने के लिए। ये देखें, यहाँ पर भी है कुछ हिप्पोकस्टियम डूमस, और ये सारा कुछ इसका, ये पुरानी जो उसकी जगह थी बैठने की या करने की, अभी तक ये मेंशन नहीं है कि इसलिए थी ये जगह, लेकिन ये है कि इसको प्रिजर्व कर रहे हैं बहुत तरीके से। लेकिन अभी भी देख रहे हैं आप,
पानी बारिश का, और ये सारा रास्ता है इसके अंदर, और ये सारा ऐसे ही चलता रहता है साथ साथ। ओके, यहाँ सारा कुछ बंद है। तो चलते हैं, तो थोड़ा सा हट के आगे चलते जाना होता है, किसी का है कोई नहीं। ओके जी, चलते हैं यहाँ पर। ओके, ये सारा प्लेस। ओके, जैसे ये जगह है, ये देखेंगे पुरानी कच्ची जगह, और इसकी हालत आप देख सकते हैं इसकी कैसे है। वो पीछे जो जगह थी वो स्टोर की गई थी, उसकी हालत थोड़ी डिफरेंट थी। यहाँ इसके ये टनल्स वगैरह हैं सारे, और ये इसकी बाकी सेटिंग्स हैं। ये ऊपर से हम देख रहे थे पहले, ये वो जगह है एग्जैक्टली जो के यहाँ से आप गुजर के जा सकते हैं। सारी जगह पे जो नमी है, जो सारा कुछ है वो सही है जो बनाया गया था। दूसरी तरफ से बाहर आ गए। सारी जगह ये पुरानी हिस्टोरिकल प्लेस है। इसके बारे में और डिटेल जो मिली तो मैं बाद में ऐड कर दूंगा इसके बारे में और भी, कि इसके अंदर क्या क्या था। यहाँ चल के देखते हैं कि ये क्या बना हुआ है। चलो लिजर्ड्स, तुम चलो आ जाओ। ये वैसे इन्होंने, ये हो सकता है यहाँ वॉच टावर हो पहले, तो उसकी जगह इन्होंने ऐसा ही एक टावर को बना किया। अभी जाके इसका भी देखते हैं पर क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, क्या नहीं है। ओके जी, ये ऐसे था जैसे मैंने उस तस्वीर में से आपको दिखाया था पहले, कि ये ऐसे लगता था। उसके पैलेस के हिस्से थे जहाँ पे बाथ वगैरह था, बाकी चीज़ें थी। और ये वो लास्ट लोकेशन है जिसको 3D मैप के थ्रू किया हुआ है। ये वो बात वाला हिस्सा, ये वो पुरानी दीवार सारी, और ये वो सारी लोकेशन है। अभी तक ये पुरानी साइड पे जो ओरिजिनल दीवार है वो खड़ी है, जो उस टाइम के रोमन एम्परर्स जो थे यहाँ जब रहता था वो, और फिर उसके बाद जो गवर्नर से उन्होंने बनाते रहे आखिर तक। इसको के सामने है वो दीवार, उसका आप किले की दीवार कह लें, उसके पैलेस की दीवार कह लें। जैसे मैंने आपको पहले तस्वीर में दिखाया है, उस सामने जो बड़ी तस्वीर थी, काफ़ी बड़ा शहर बनाया गया था और उसकी काफ़ी ज़्यादा आबादी थी उस टाइम पर। क्योंकि बड़ी नॉर्मल सी बात होती है, जहाँ पर भी जिस भी दारुल हुकूमत होता है, जिस भी मुल्क का, शहर का,
शहर का नहीं, सॉरी, मुल्क का जो भी दारुल हुकूमत होगा, वहाँ पे आबादी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे आपके सारे मिनिस्टर्स, आपके सफारतकार, आपके बाकी सारे लोग जो है वो आके रहना शुरू हो जाते हैं। तो उस वक्त वो आबादियाँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं उस इलाके में। और जब वो जैसे ही एम्पर चला गया, फिर सिर्फ गवर्नर रह गया, तो फिर वो बाकी जो लोग थे वो छोड़ के चले गए साथ साथ ही। ये आप देख सकते हैं ऊपर तक ये अभी अंदर कंस्ट्रक्शन की चीज़ें पड़ी हैं, जो इसको कंस्ट्रक्ट करके वो फिर से रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखें इस साइड पे, ये बाकी दीवार के हिस्से हैं, ये छोटे छोटे टनल्स हैं जहाँ से हम पहले गए थे। ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वहाँ ऊपर जा नहीं सकते, नहीं तो बड़ी अच्छा व्यू मिलना था वहाँ से, उन्होंने बंद किया हुआ है ऊपर जो जगह बनी हुई है। ये देखें यहाँ से कोई इनकी उस वक्त की बनावट जो एम्परर्स की थी वो नज़र आती है इसमें, जो रोमन स्टाइल के पत्थर लगाने और ये ईंटें वगैरह, ये सारी उनकी जो एंटीक था, जो उनका एक पुराना कारीगरी थी उनके पास, उसके थ्रू वो ये सारा कुछ बनाते थे। ये रॉम्स टू हीटेड इन थर्मल बाथ की यहाँ पे वो थे, जो आप कह लें आग जलाई जाती थी, जो कि जिससे वो जो बाथ का हिस्सा था वो इनका हीट अप करता था सर्दियों में, क्योंकि यहाँ सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए उन्होंने इस हिस्से में आग जलाते थे ताकि सर्दियों में वो कवर कर सकें और गर्म पानी से नहा सकें, क्योंकि तो मैंने बताया कि रोमन्स इस लिहाज से काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं इन चीज़ों में। ये सारी जो चीज़ें दब गई हैं वक्त के साथ साथ, और यही नेचर है कि तय बाई तय ऊपर आ जाती हैं चीज़ें। उस टाइम पे ये कितना डीप था और अब कहाँ पे ये पहुँच चुका है। इसकी जो सारी की सारी दीवारें अभी तक सेम ऐसे ही खड़ी हैं, उनके ऊपर उनके बुर्ज हैं जो वॉच टावर के तौर पे थे, लेकिन अपने वक्त के हिसाब से ज़मीन ऊपर आना शुरू हो गई और ये नीचे जाना शुरू हो गए। इसकी वजह से अब ये ऐसे लगता है कि छोटी छोटी दीवारें हैं, लेकिन अपने वक्त के लिहाज से ये सोच लें कि ये उनकी बॉर्डर लाइन के शहर होते थे, जहाँ पे उनको हर टाइम जो जर्मन कबाइल होते थे, जिसकी मैंने जिक्र अपनी पिछली वीडियोस में भी किया था कि वो इन पर अटैक करते रहते थे कि आप हमारा इलाका छोड़ के चले जाओ, तो उन कबाइल से निबड़ने के लिए इनकी दीवारें बहुत बड़ी बड़ी थी, क्योंकि वो उन लोगों को बार्बेरियंस कहते थे और उन्हीं के थ्रू तो अपना ये सारा इस हिस्से को कंट्रोल किया जाता था। ये देखें ये सारी जो बैठने की जगह, ये सारा इसका यहाँ पे था, यानी आप इसको एक ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि ये एक ऐसे ही था जैसे एक पैलेस होता है और उसको उन्होंने रीबिल्ड किया था। दीवार की चौड़ाई देखें तो इसी से आपको समझ आएगी कि ये कितनी बड़ी दीवारें थी जो गिर गई, लेकिन अभी तक इनकी बुनियादें मौजूद हैं नीचे। और ये सारी जैसे वो सामने अब इधर बना हुआ है कि वहाँ ये छोटे छोटे मकान कैसे होते थे पहले, कैसे ये लोग रहते थे, कैसे ये सारा कुछ इन्होंने बनाया था। ये दीवार मैं आपको दिखाता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं दूसरी जगह पे जो इसके शहर का दूसरा हिस्सा है, क्योंकि इस शहर के अंदर बहुत सारी जगह हैं जो बच गई हैं अब तक, अदरवाइज़ बहुत सारा चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। या आप देखें ये दीवार की मोटाई और इसका पत्थर और ये सारा कुछ जो था, जो इसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाता था इस दीवार को, इस लिहाज से कि ये अपना काम कर सके। यहाँ सामने वो ऊपर उस वक्त में भी और अब भी ये पहाड़ थे जिनके ऊपर खेती बाड़ी की जाती है अभी भी। सामने अंगूरों के बाग हैं और ये इस एरिया में मेन है, क्योंकि इसके साथ ही एक यहाँ से दरिया गुजरता है जिसे मोज़ल कहा जाता है, और उस मोज़ल
के साथ ये सारा अपना बाकी सेटअप लाते हैं। ये दीवार की मोटाई और ये सारा बताता है कि अपने वक्त का ये बहुत ही मजबूत किलों में से एक किला था, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक्स आते थे जर्मन्स वगैरह के, और सारा कुछ होता था। तो ये देखें, ये आपको नजर आएगा। एक उनकी है कि कैसे यहाँ वो अपनी मशक़ें वगैरह करते थे, एक्सरसाइज वगैरह करते थे, और बाकी सारा यहाँ पर पीछे रहते भी थे फौजी, क्योंकि जहाँ बादशाह रह रहा है उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके स्पेशल दस्ते वो अंदर ही रहते हैं साथ में। बाकी फ़ौजी बैरकें तो बाहर होती हैं, लेकिन उसके जो ख़ास दस्ते होते हैं वो हर जगह आपके साथ ही रहते हैं। तो ये जी हिस्ट्री है ट्रिगर की। इसको हम चलते हैं जी पोर्ट निगाह। पोर्ट नेगरा की तरफ जी, हाँ, उनका मेन दरवाज़ा है, उस तरफ चलते हैं जिस तरफ ये बस जा रही है। आई एम राइट, या फिर आगे से नहीं, बड़े से। ओके, चलो जी। जर्मन्स का एक ये इशू ये होता है कि संडे वाले दिन ये इनकी जो प्लेसेस होती हैं ना वो बंद होती हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस, और ये सारा कुछ मोस्टली होता है। बहुत कम जगह हैं जहाँ ओपन होता है, कि बहुत कम जगह होती हैं जो कि ओपन होती हैं, अदरवाइज़ मेजॉरिटी जो हैं वो बंद होती हैं। तो इसलिए मुझे नॉर्मल डेज़ में आना पड़ा, और फिर नॉर्मल डेज़ में जब आप आते हैं ना तो ये ट्रैफिक जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। जर्मनी में ट्रैफिक का एक बहुत इशू रहता है हमेशा। ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होती है हर टाइम, हर जगह पे, जिस मर्ज़ी शहर में चले जाएं, ट्रैफिक जो होती है ना एक पूरी पटमीर होती है। ये जी सामने ये जगह आ गई है, पोर्ट नेगरा। ये सारा नेगरा या निगारा, इसको जैसे भी आप कह लें। तो ये इनका ये मेन गेट होता था उस वक्त शहर के अंदर आने के लिए। ये जी पोर्ट नायग्रा। मुश्किल ही हो गई थी आज तो पार्किंग ढूंढते ढूंढते। कभी मोटरसाइकिल के लिए कार को अलाउ है, मोटरसाइकिल अलाउ नहीं है पार्क करना। मैंने तो मोटरसाइकिल वाले पैसे दिए बगैर भाग जाते उन्हें, इसलिए अलाउ ही नहीं करते हमें। तो ये है जी पोर्ट निगरा। मैं आपको पूरी पीछे से बना के दिखाता हूँ, इसकी जो सही लुक है पूरी वो आपको दिखाता हूँ। एक मिनट। यहाँ से इसकी टिकट ज़रूरत पड़ने की, और इसका बाकी चीज़ें। ओके जी, ये इसकी जगह है।
जो इसका मेन दरवाजे का ये एंट्रेंस थी, पत्थर आप देख रहे हैं जो इतनी ज़्यादा बड़े बड़े यहाँ पर। इसका आप देख सकते हैं 2 से 3 मंजिला था, तो इसकी ओरिजिनल हालत में खड़ा है अभी तक। और इस तरफ शहर है। सारा ये इसके साथ इसकी दीवार के हिस्से थे, वो पीछे तक जाते हैं, वो नज़र आ रहे हैं। और भी ओके, मुझे लगता है इसकी ब्लिंकिंग मुझे भी बंद करनी पड़नी कैमरों की, उनका नज़र आ जाता है फिर रिकॉर्ड कर रहे। ओके जी, यहाँ पे ये सारा इसका ये छत टूट गई थी मेरे ख्याल में, ये लकड़ी की लगा दी इसे। और यहाँ बेवकूफ़ों ने बाबा जी के दरबार पे आके पैसे फेंके हुए हैं अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए। यहाँ भी ऐसे बेवकूफ़ होते हैं, ये नज़र आ रहे हैं आपको, जो मन्नतें मांगने आ जाते हैं अल्लाह को छोड़ के, और बाबों और ढाबों को ढूंढ लेते हैं जो इनके लिए पता नहीं क्या सोच लेके फिरते हैं। हमारे मुसलमानों में इन ईसाइयों की सोचें पता नहीं कहाँ से आ गई हैं, मुझे तो खुद समझ नहीं आती इस चीज़ों की। लेकिन चलें, हर किसी का अपना एक बिलीव है, अपना एक है सारा कुछ। तो ये पानी का इसका था, और ये ऐसे इसको बनाया है इन्होंने, भी देख रहे हैं इसको, जो कैसे इसको पत्थर ये ऊपर लेकर जाते थे और फिर पत्थरों को कैसे वो बनाते थे। तो इस पंचक्की पे चढ़ाते थे और ये ऐसे ऐसा खींच के ऊपर ले जाना, और वहाँ पे फिर आगे से इतने बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे। ये फिर से वही रोम का जो है उसका ये जो दरवाज़ा है, हम यहाँ खड़े हैं इस वक्त मेरे ख्याल में, जो ये फोर्ट नेगरा है, ये इस साइड का ये दरवाज़ा है जो इस साइड पे था उस टाइम। और पहले हम यहाँ गए थे, हम घूम के ऊपर से इधर आए, तो ये पहले हम यहाँ थे और फिर यहाँ पर, और अभी हम यहाँ जाएंगे। ये एक ब्रिज है, ये भी हिस्टोरिकल ब्रिज अभी तक खड़ा है इनका, जो दरिया के ऊपर इन्होंने बनाया था, तो उसकी तरफ हम जाएंगे। ये जी इसका वो हालत है जो इसको इन्होंने सेव किया है इसको इतने अरसे से, जो इतने अरसा पहले बनाई गई थी 1804, और उसके बाद से इसकी ये हालत तबाह हो गई, सारा कुछ हो गया इसके साथ। ओके जी, उसके बाद ऊपर चलते हैं, इससे ऊपर भी एक फ्लोर है, यहाँ से ये सिटी व्यू है, क्या देखें ये पूरा व्यू मिलता है आपको। ये जो मेन एंट्रेंस थी इनकी शहर में आने की, उसकी था सारा कुछ। तो ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं चलते हैं। तो ऊपर क्या कुछ है आने के लिए और देखने के लिए, सीढ़ियाँ इन्होंने अभी बनाई हैं ऊपर आ सके यहाँ से। एक और हम ऊपर आ गए, अभी नीचे ग्राउंड फ्लोर है इसका। इसका एक और हिस्सा ऊपर, और ये इसका यहाँ से आपको वाज़ह तौर पे नज़र आएगा ओल्ड सिटी सेंटर जो इसका था, और अभी तक है बड़ा प्यारा सिटी सेंटर है। वो बहुत पीछे तक जाता है, वो सामने एक चर्च है इनका पुराना बहुत बड़ा। यहाँ पे ये एक स्टाइल था इनका जो आप समझ सकते हैं कि वो सामने वो दरवाज़ा था
कि हम खड़े वो सामने, और फिर इधर से एंट्रेंस होती थी, आगे ये शहर था पूरा बना हुआ। तो एक उन्होंने, जैसे मैंने पहले कहा, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाता है कि हो सकता है ऐसे हो जैसे वो किताबों में पढ़ा जाता था, और बिल्डिंग्स के हिसाब से वो देखते हैं कि कोई स्केच मिल जाए पुराना, तो उसके हिसाब से वो फिर एक 3D स्केच बनाते हैं इसका। ये लीजिए, ये वो जगह जिसको दोबारा से उन्होंने थोड़ा बहुत रिफर्निश किया है। ये बैठने की जगह होती थी, ऊपर इनका ये मेन है, ये इनका मेन गेट था सिटी में एंटर होने के लिए। सोच सकते हैं इतना बड़ा गेट, तो इतनी ज़्यादा फौज भी यहाँ रखी जाती होंगी। अभी रास्ता जाता है लेकिन फिलहाल बंद है। यहाँ से आप उस गेट की ज़्यादा बेहतर तस्वीर देख सकते हैं। इसकी मजबूती देखें, जो आज से 2000 साल पहले शुरू किया गया था, और ये कब तक ख़त्म हुआ ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के अंदर ही दे दूँगा, साइड पे कोई टैग लगा कर कि कब स्टार्ट हुआ और कब एग्जैक्टली ये फिनिश हुआ, क्योंकि ये ऐसा गेट नहीं है कि हम कहें कि ये जल्दी से फिनिश हो गया होना, इसको काफ़ी टाइम लगा होना फिनिश होने में। तो जो इसकी हिब्बत है और जितना बड़ा ये बनाया गया, देखें इसकी जो पत्थरों के साइज़ हैं और सारा कुछ है, ये उस वक्त की इंजीनियरिंग दिखाती है। अंदर खड़े दो, एक सामने वो आपको चर्च नज़र आ रहा है, वो सेंट्रल में खड़ा है बिल्कुल सिर्फ सेंटर में, और एक ये पुराना चर्च है जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना है, जो उस टाइम पे बनाया गया था। और उसको फिर बाद में, असल शुरू में ये बिल्डिंग किसी और चीज़ के लिए बनाई गई थी, लेकिन बाद